नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं बुलेट 100। खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत में बेकाबू कोरोना की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही। देश में पिछले 24 घंटे में 2,739 नए केस सामने आए हैं। वडोदरा में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 6,200 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना संक्रमित 29 लोगों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58,000 से ज्यादा केस सामने आए। साथ ही 278 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 104 मरीजों की मौत हुई। केरल के मंत्री वीएस सुनील कुमार दोबारा से कोरोना संक्रमित हो गए हैं। संक्रमित हो जाने के बाद उन्हें त्रिशूल मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया। मुर्शिदाबाद की शमशेरगंज सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रिजाउल हक का गुरुवार को एक प्राइवेट अस्पताल में निधन हो गया। कोरोना संक्रमित होने के बाद से ही रिजाउल हक का कोलकाता के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था। प्रतापगढ़ में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब तेजी से बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटों में जिले में 48 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद एक्टिव केस का आंकड़ा 412 तक पहुंच चुका है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश के सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। ये नाइट कर्फ्यू 16 से 30 अप्रैल तक शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। नाइट कर्फ्यू शुरू होने से 1 घंटे पहले शाम 5 बजे बाजार की दुकानों को बंद करना होगा। सभी सरकारी कार्यालय शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे। नई कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक शादी समारोह में 50 लोगों की ही इजाजत होगी, जबकि अंत्येष्टि में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। कोरोना को देखते हुए प्रदेश भर में पूजा अर्चना इबादत घर पर रहकर करने के आदेश जारी हुए हैं। जिला कलेक्टर्स को इसके आदेश दिए गए हैं। गहलोत सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। 8वीं, 9वीं और 11वीं के छात्र अगली कक्षा के लिए प्रमोट किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना और भारी संख्या में जुट रही भीड़ को देखते हुए चुनाव आयोग ने 16 अप्रैल को कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट में आज से केवल वीसी के जरिए ही सभी मामलों की सुनवाई होगी। सुनवाई में सभी तरह के फ्रेश मैटर्स लिस्ट होंगे। उसमें किसी भी तरह की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। अंबेडकर जयंती के मौके पर सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर जोरदार प्रहार किया। सीएम ने कहा, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं। ये लोगों को हिंदुत्व के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी डेलीगेशन राजभवन पहुंचा। राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपा। इस डेलीगेशन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, अरुण चतुर्वेदी, प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल शामिल थे। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13 एकड़ भूमि के स्वामित्व को 10 मई को सुनवाई होगी। वहीं आगरा फोर्ट की जामा मस्जिद की जांच के लिए एक और याचिका दाखिल की गई है, जिसमें ठाकुर केशव देव मंदिर के पत्थरों को मस्जिद दीवाने खास जामा मस्जिद आगरा फोर्ट की सीढ़ियों में लगाए जाने का दावा किया गया है। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है, जो शाम 6 बजे तक 18 जिलों में मतदान चलेगा। दौसा में चोरों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। इस बार चोरों ने कोतवाली थाने से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक कॉम्प्लेक्स की 3 दुकानों के ताले और शटर तोड़ दिए। जैसलमेर में फलौदी जेल ब्रेक कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी युवक का नाम शौकत बताया जा रहा है। करौली में वेशधारी साधु द्वारा एक दुकानदार को सम्मोहित कर बीमार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने साधु को गिरफ्तार कर लिया। बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर एड फिल्म की शूटिंग के लिए उदयपुर पहुंची हैं। इस दौरान जानवी ने लेक सिटी की झीलों में बोटिंग का लुत्फ उठाया। प्रदेश की 3 विधानसभाओं में 17 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए आज शाम 6 बजे से प्रचार थम जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के मुताबिक भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा, राजसमंद और चुरू जिले की सुजानगढ़ विधानसभा के लिए 17 अप्रैल को सुबह 7 से 6 बजे तक मतदान होगा। प्रचार थमने के बाद अब प्रत्याशी और समर्थक घर घर जाकर कोविड के दिशा निर्देशों के मुताबिक मतदाताओं से जनसंपर्क कर सकते हैं। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए खेल मंत्री अशोक चांदना राजसमंद पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा के लिए जनसभा की। चांदना ने कहा, भगवान के नाम पर राजनीति कर वोटों की गणित बिठाकर उन्हें बेचने का काम बीजेपी कर रही है।
चूरू के सुजानगढ़ दौरे पर आए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव संदीप चौधरी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, राफेल घोटाले के सबूत फ्रांस के अखबारों में छप चुके हैं। अब मोदी सरकार को चाहिए कि वो बिचौलिए का नाम पूरे देश को बताए। चूरू के सुजानगढ़ में हनुमान बेनीवाल ने बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोलते हुए उपचुनाव में जीतने का दावा किया। जोधपुर के बासनी इंडस्ट्रियल एरिया में तड़के 4 बजे हैंडीक्राफ्ट की एक फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ये आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 1.5 दर्जन गाड़ियों को लगाना पड़ा। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद लपटों पर काबू पाया जा सका। धौलपुर से बस पलटने से 8 मुसाफिरों के घायल होने की खबर है। हादसा NH 11B पर बचगांव बाईपास के नजदीक हुआ। बस झांसी से जयपुर जा रही थी, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने के चक्कर में बस पलट गई। पुलिस ने घायलों को धौलपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में सैर पर निकली 2 युवतियों को कार ने टक्कर मार दी, जिससे एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरी गंभीर रूप से घायल है। अलवर के कोतवाली क्षेत्र में ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। बिजली विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बांसवाड़ा में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। अलवर के दिल्ली जयपुर हाईवे पर बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। पाली के रोहट में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए। अलवर की बगोरा घाटी के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। अलवर के भरोड़ में सड़क पार करते समय एक ट्रॉले ने महिला को कुचल दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जयपुर में तेज आंधी से मानसरोवर इलाके में एक पेड़ गिर गया। इस दौरान 2 लोग घायल भी हो गए। झुंझुनू में खेतड़ी पुलिस ने धीरजपुरा रॉयल्टी नाके पर कर्मचारियों से मारपीट और फायरिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू में खेतड़ी पुलिस ने धीरजपुरा रॉयल्टी नाके पर कर्मचारियों से मारपीट और फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि 9 अप्रैल को धीरजपुरा रॉयल्टी नाके पर कुछ लोगों ने मौजूदा युवक से मारपीट और फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद टीमों का गठन किया गया था। राजसमंद की आमेर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। शंभू सिंह सोलंकी ने ट्रैक्टर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने आसपास सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र के जरिए मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया। सीकर के फतेहपुर कोतवाली थाना पुलिस ने IPL मैच में सट्टे की बड़ी कार्रवाई करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग एक सूनी हवेली में सट्टे का कारोबार चला रहे थे। इन लोगों के पास से 9 मोबाइल फोन, लैपटॉप बरामद किए गए। इसके अलावा लाखों रुपए का हिसाब किताब और 55,000 रुपए नकद बरामद हुए। भरतपुर में कामा थाना पुलिस ने गौरक्षकों के साथ मिलकर गौकशी के लिए ले जाए जा रहे 25 गोवंश को मुक्त कराया। मेरी जानकारी के मुताबिक गौरक्षकों की सूचना पर पुलिस अखड़वाड़ी तिराहे पर तैनात थी। तस्कर नाकाबंदी तोड़कर जब तक हरियाणा में दाखिल होते, तब तक गौरक्षकों के साथ मिलकर पुलिस ने गौवंश से लदे ट्रक को जब्त किया। अजमेर में बढ़ती चोरियों ने पुलिस के सामने बड़ी चुनौती पेश कर रखी है। पुलिस ने पिछले दिनों 2 अलग अलग खुलासों में चोर गिरोह पकड़े थे, लेकिन फिर भी चोर सक्रिय हैं। नाइट कर्फ्यू के बावजूद चोर बड़ी आसानी से वारदात को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं। शातिर चोरों ने बीती रात मदार गेट इलाके में 2 दुकानों के ताले तोड़े। करौली में वेशधारी साधु द्वारा एक दुकानदार को सम्मोहित कर बीमार करने का मामला सामने आया। साधु गिरफ्तार। टोंक में अग्रवाल विश्राम गृह में मिले शव का खुलासा हो गया है। पुलिस ने मामले को सुसाइड बताया। अलवर में जमीनी विवाद में बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। करौली में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में डीएसपी को ज्ञापन सौंपा गया। चूरू के सुजानगढ़ में आबकारी विभाग ने एक खेत से 35 पेटी अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने खेत के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
राजसमंद के बरार और हामेला की वैर पंचायत में शराबबंदी के अभियान को बड़ा झटका लगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव और पुलिस जाब्ता की कमी के चलते जिला कलेक्टर ने 15 अप्रैल को प्रस्तावित मतदान को स्थगित कर दिया है। अजमेर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 2 चोरों को कार के साथ गिरफ्तार किया। जोधपुर पुलिस ने अस्पताल में 200 मरीजों की मौत को लेकर फेसबुक पोस्ट पर कार्रवाई की। अफवाह फैलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अलवर पुलिस ने कार में सवार लोगों पर हमला मामले में कार्रवाई की। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, बाकी फरार। डूंगरपुर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने अलग अलग राज्यों के रहने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। जयपुर के भांकरी बस स्टैंड पर अवैध रूप से चल रही शराब ब्रांच पर छापा मारा और मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर अंग्रेजी और देशी शराब की 70 पेटियां जब्त की गई हैं। राज्य वित्त आयोग कार्यालय में राज्य वित्त आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह ने पदभार संभाल लिया है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने आज सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए मालवीय नगर जोन में 4 अवैध निर्माणों को सीज किया। इनमें 2 अवैध निर्माण राजा पार्क इलाके में और 2 मालवीय नगर इलाके में सीज किए गए। निगम को अवैध निर्माण को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद आज ये कार्रवाई की गई। सीकर में गणगौर के त्योहार के मौके पर घर घर में गणगौर पूजन का दौर चल रहा है। हाथों में पूजा की थाली और होठों पर ईसर गणगौर के गीत गुनगुनाती महिलाएं और युवतियां गणगौर माता का पूजन कर रहे हैं। राजस्थान का प्रमुख त्योहार गणगौर आज पूरे राजस्थान में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। घर घर में महिलाएं गणगौर की पूजा कर रही हैं। सुबह से ही महिलाएं सामूहिक रूप से बाग बगीचों में पहुंची और वहां से झाड़ी भरकर अपने घरों पर आई। चूरू में गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति की रथ यात्रा का तारानगर पहुंचने पर स्वागत किया गया। कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम के संदेश के लिए ये रथ यात्रा निकाली जा रही है। करौली के खोरी में पंचायत भवन का सपोर्टरा विधायक रमेश मीणा ने लोकार्पण किया। टोंक में बढ़ते कोरोना केस के बावजूद अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी है। साथ ही जिले में वैक्सीनेशन अभियान भी धीमी गति से चल रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कैंप लगाया गया। आरयू डिस्पेंसरी में आयोजित इस वैक्सीनेशन शिविर में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ और उनके परिजनों के लिए कैंप आयोजित किया गया। डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने शहर में कंटेनमेंट जोन का दौरा कर होम आइसोलेशन में लोगों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर ने होम आइसोलेट हुए लोगों से संवाद भी किया। श्रीगंगानगर में राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग को कोरोना वैक्सीन के 20,000 डोज उपलब्ध कराए जाने के बाद 126 सेंटर्स पर कोरोना का टीकाकरण किया गया, जहां वैक्सीन लगवाने आए लाभार्थियों की लंबी कतारें देखने को मिली। अलवर जिले में रोजगार विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। शहर के 10 स्कूलों के बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। राजसमंद में स्वतंत्रता सेनानी लीलाधर गुर्जर का निधन हो गया। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। नाथद्वारा शहर के सुंदर विलास के पास स्थित उनके निवास स्थान से अंतिम यात्रा मोक्षधाम तक पहुंची, जहां उनके बड़े बेटे ने मुखाग्नि दी। प्रतापगढ़ में समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, सरसों की खरीद शुरू कर दी गई है। इसके लिए किसानों का पंजीयन भी शुरू हो गया है। सीकर के फतेहपुर में नगरपालिका की ओर से बनाई गई सड़कों का विधायक हाकम अली खां और नगरपालिका अध्यक्ष मुश्ताक नजमी ने उद्घाटन किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा में महुआ के सरकारी अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर दिनेश कुमार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अलवर के राजकीय गीतानंद शिशु चिकित्सालय का श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने औचक निरीक्षण किया। मंत्री टीकाराम जूली ने अस्पताल में भर्ती बच्चों के परिजनों से बातचीत कर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। कोटपूतली में अग्निशमन दिवस पर अग्निशमन सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान जागरूकता रैली का आयोजन हुआ। भारत में बेकाबू कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 1,99,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लगातार दूसरे दिन 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। चित्तौड़गढ़ में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीन की कमी भी अब सर उठाने लगी है। जिला चिकित्सालय के जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए वैक्सीन सेंटर पर टीका उपलब्ध नहीं होने के चलते लोगों को बिना टीका लगवाए बेरंग लौटना पड़ा।
मोबाइल पर संदेश मिलने के बाद दूसरी खुराक के लिए पहुंचे लोगों को वैक्सीन नहीं मिलने पर लोगों ने अपना आक्रोश जताया। वहीं पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं होने पर और पहले सूचना न दिए जाने को लेकर दूर दराज से आए लोगों को परेशानी हुई। इस मामले में जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश वैष्णव का कहना है कि वैक्सीन मंगवाई गई है, लेकिन समय पर नहीं पहुंचने के चलते लोगों को परेशानी हुई। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भले ही राज्य सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी, लेकिन इन गाइडलाइंस की पालना ना तो जनता कर रही है और ना ही जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड। यही वजह है शहर की सड़कों पर दौड़ने वाली लो फ्लोर बसों में भी सीटों की संख्या से ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो बेमानी सी लगती है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है बस में सफर करने वाले और सफर करवाने वालों को कोरोना का कोई खौफ नहीं है। कोरोना का कहर जारी है। लोगों की लापरवाही के चलते आए दिन प्रदेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार कोरोना गाइडलाइंस की पालना के लिए लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। पीथापुरा के रहने वाले संजय सिंह देवड़ा ने न चल पाते हैं, न सलीके से हाथों का इस्तेमाल कर पाते हैं और तो और उन्हें बोलने में परेशानी होती है। इन सबके बावजूद संजय इन दिनों लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लोगों के लिए प्रेरणा बने कोटा के पंकज गुप्ता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पंकज प्रदेश में पहले ऐसे प्लाज्मा डोनर हैं जिन्होंने 8वीं बार प्लाज्मा डोनेट किया। धौलपुर में कोरोना के 42 नए केस सामने आए हैं। साथ ही जिला अस्पताल में सारे बेड फुल हो चुके हैं। तो वहीं अलवर में कोरोना के 279 नए केस सामने आए हैं, जिसमें अलवर शहर में ही 100 से ज्यादा केस हैं। करौली में कोरोना के 100 नए केस मिले हैं। जिले में पहली बार ऐसा हुआ कि 100 से ज्यादा केस मिले। अजमेर के साड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रतनलाल जाट की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर जाट ने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की। जोधपुर आर्मी बेस के एक जवान की मौत बीच रास्ते में चलते समय हो गई। आर्मी में तैनात हवलदार कोरोना वैक्सीन लगवाने आर्मी हॉस्पिटल जा रहा था। चूरू में कोरोना के एक्टिव केस 200 के पार पहुंच गए हैं। इसके बावजूद चुनावी रैलियों में गाइडलाइंस की पालना नहीं होती दिख रही। बैंगलोर ने आईपीएल के छठे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 6 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बैंगलोर ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 149 रन बनाए। इसके जवाब में हैदराबाद टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 143 रन ही बना सकी। विराट की टीम ने सीजन के अपने पहले मुकाबले में 5 बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराया था। ये टीम की लगातार दूसरी जीत है। आरसीबी 4 पॉइंट्स की टेबल में भी टॉप पर पहुंच गई है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।